सो हाय एवरीवन, मैं सुजान मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, उसके बारे में अच्छे से और तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग मेरे इस वीडियो में मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो है नर्वस सिस्टम, इसका जो यूनिट है, नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन में देखो बेसिकली टू पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, टू यूनिट्स ऑफ पार्ट्स में। जब कभी भी बाहर से कोई भी स्टिमुलस हमारा बॉडी एक्सेप्ट करता है थ्रू रिसेप्टर, तब ये जो पार्ट है, ब्रांचेस लाइक पार्ट, इनको कहा जाता है डेंड्राइट। इनको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। तो ये जो डेंड्राइट होता है, ये एक तरह का बेसिकली रिसेप्टर की तरह काम करेगा और बाहर का जो इंपल्स या फिर जो भी तुम्हारा केमिकल चेंज हो या फिर तुम्हारा केमिकल इंपल्स स्टिमुलस हो, उसको एक्सेप्ट करेगा। फर्दर ये एक्सेप्ट करके सेंटर की तरफ लेके जाएगा। ये एक सेल बॉडी है, ये एक सेल बॉडी है। तो उसके सेंटर की तरफ, इस सेल बॉडी में भी तुम्हारा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेलिस है। इसी सेल बॉडी का सेंटर की तरफ इस सिग्नल को, केमिकल चेंज को, जो मैसेंजर की तरह काम करता है, तुम्हारा ये रिसेप्टर, ये रिसीव करने के बाद इस तरफ ट्रांसफर करा देगा। उसके बाद यही सिग्नल यहाँ से तुम्हारा जंप होते होते अल्टीमेटली लास्ट तक, जो न्यूरॉन है उसका लास्ट तक जाएगा। ये जो हमें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये सब हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ताकि जो सिग्नल है, जो सिग्नल पास हो रहा है, वो इधर से उधर स्प्रेड ना हो पाए। तो ये जो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये इटसेल्फ एक एक सेल है। इनका भी खुद का न्यूक्लियस है, सेल साइटोप्लाज्म है, ये भी एक तरह का सेल है। प्लस ये फैटी मटेरियल कंटेन करते हैं, ये फैटी मटेरियल कंटेन करते हैं। इनको हम लोग स्वान सेल के नाम से भी जानते हैं। इन सेल का नाम क्या है? स्वान। स्वान सेल के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो बेसिकली जो इन दोनों सेल का बीच में गैप है, इस गैप को हम लोग नोड ऑफ रेनबियर भी बोलते हैं, नोड ऑफ रेनबियर, या फिर हम इसको न्यूरोफाइब्रल नोड भी बोल सकते हैं। तो हम लोग न्यूरोफाइब्रल नोड भी बोल सकते हैं। अल्टीमेटली ये जो पाथ से जाता है, वो सिग्नल जो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद थ्रू सेल बॉडी होके ये जो पाथ से जाएगा, इस पाथ को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन। तो जाने के बाद लास्टली ये जो तुम्हारा टर्मिनल है, जहाँ पे ये सिग्नल जाके खत्म होगा, या फिर ये जहाँ पे जाके ये सिग्नल दूसरे बॉडी पार्ट में ये अपना सिग्नल दे देगा, या फिर दूसरे सेल में दे देगा, या फिर मसल में भी देगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? केमिकल छोड़ देगा, कि उस सिग्नल का कुछ केमिकल छोड़ देगा। और एक नर्व सेल भी हो सकता है या फिर मसल सेल भी हो सकता है, वही मसल सेल इसको एक्सेप्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में कुछ इस तरह से लगता है। यहाँ पे कुछ वेसिकल्स होते हैं जिनमें केमिकल होता है, और जो ये गैप है इसको बोला जाता है साइनाप। तो यही है पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, कैसे न्यूरॉन पूरा सिग्नल को वन पार्ट टू अनदर पार्ट लेके जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाता है। एक बार रिकेप ले लेते हैं। जब कभी भी बाहर से कोई स्टिमुलस आएगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? तुम्हारा डेंड्राइट। डेंड्राइट उस चीज को एक्सेप्ट करके सेल बॉडी की तरफ लेके जाएगा। अब सेल बॉडी से वो सिग्नल जंप होते होते ये क्या है? तुम्हारा माइलिन शीथ, माइलिन शीथ भी बोल सकते हैं, जो फैटी एसिड है, जिसको हम लोग स्वान सेल बोलते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है? तुम्हारा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ताकि जो सिग्नल है वो स्प्रेड ना हो जाए। अल्टीमेटली वो कहाँ पे जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा, और एक्सॉन टर्मिनल में जाके वो अपना केमिकल को रिलीज आउट कर देगा, ताकि जो दूसरा सेल है या फिर दूसरा जो मसल है वो उस सिग्नल को एक्सेप्ट कर पाए और उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले, या फिर उसको फिर से ट्रांसफर करा पाए अप टू ब्रेन तक। ठीक है। तो हमें और एक चीज जानना है, हमारे ब्रेन में लगभग 100 मिलियन
ये न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं। और न्यूरॉन बेसिकली 3 तरह का होता है, एक है मोटर न्यूरॉन, एक है तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन, एक है तुम्हारा एसोसिएट न्यूरॉन। तो क्लास 10 में हम लोग बेसिकली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मोटर न्यूरॉन के ऊपर है। अगर तुम लोगों को सेंसरी न्यूरॉन जानना है, एसोसिएट न्यूरॉन जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।